आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली डूब क्या जाएगी दोस्तों? दिल्ली डूब गई है। ये तो डूब नहीं जाएगी, डूब गई है ऑलरेडी। हर जगह आपको पानी पानी दिखेगा। ओल्ड दिल्ली में तो बुरी हालत है और यमुना खतरे के स्तर से ऊपर बह रही, 63 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बात करेंगे दोस्तों हम इसके बहुत अच्छे कि जो यमुना दिल्ली में है। अभी दोस्तों मैं 5 दिन पहले दिल्ली से आया, ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई ये काफ़ी तगड़ा फ्लो है यमुना का। ओल्ड दिल्ली जब वो क्रॉस सब्जी मंडी से जब वो आगे बढ़ रही थी ट्रेन, तो मैंने कहा यार तगड़ा है ये, तो मतलब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो केजरीवाल अब यूनियन होम मिनिस्टर, वैसे आपको बता दूं कि टू थर्ड ड्रेनेज सिस्टम स्टेट के अंदर आता है। 25% ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है और रिमेनिंग जो है वो सेंटर के अंदर आता है। तो ज़्यादातर स्टेट के अंदर ही है। तो अमित शाह को लिखा कि भाई हथनी खुंड बैराज से वाटर ना छोड़ें। डार्क साइकोलॉजी का ये शानदार कोर्स दोस्तों आप जरूर अवेल करें। 20 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी। डॉक्टर मयूरिका दास एक क्लासेस लेंगे। ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट ट्रेनर वो रह चुकी हैं। 1000 रुपए का कोर्स है। वैसे लाखों का मॉड्यूल है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि हर कोई इसको अवेल कर सके। एक एक सेशन 2.5 घंटे का है, लेकिन डार्क 40 कूपन कोड यूज करेंगे, ये 600 रुपए का कोर्स आपको मिलेगा। तो अब आप अपनी मैनिपुलेशन जो आप होते हैं ना, उसको अपनी पॉजिटिव, मतलब आप समझिए कि आप अपनी सक्सेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो देर मत करिए, फटाक से कोर्स को अवेल करिए। तो यमुना लेवल जो है वो बुरी हालत है और समझिए कि केजरीवाल घर के बाहर पानी भर गया है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पानी भर गया है। ये देख सकते हो, ब्रिज है ना, ये जस्ट नीचे यमुना बह रही है। इतना ज्यादा एक साथ पानी आ गया है। खतरे का लेवल ये है और यमुना यहां पे 208 यहां पे है, 208 मीटर ऊपर, 3 मीटर ऊपर, यानी कि पानी क्या आएगा? शहरों में आएगा। 16,000 लोगों को अभी तक हटा दिया गया है, इवैक्यूएट किया गया है, ताकि दिक्कत ना हो जाए। एक कह रहे कि हमारे घर के अंदर पानी आया, हमारे मतलब बच्चे कह रहे थे क्लास 11 के कि हमारी किताबें डिस्ट्रॉय हो गई, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा घर बर्बाद हो गया, बताइए हम क्या करें। ये चीज़ है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। 352 नॉर्मल, आपको बता दूं कि 352 क्यूसेक्स ये नॉर्मल डिस्चार्ज होता है हथनी बैरेज से, हथनी कुंड बैरेज से। अभी 1,42,000 क्यूसेक्स जो है, और प्लस आप और ऐड कर दीजिए 10 बजे के, टोटल तो 3.5 लाख के करीब है। मतलब समझिए कि 352 क्यूसेक्स ऑफ वाटर जो है वो नॉर्मल हथनी कुंड से डिस्चार्ज किया जाता है। टोटल अगर आप देखना तो 3 लाख से ऊपर। तो कितना ज्यादा हो गया ये, 1000 गुना ज्यादा। बुरी हालत है दोस्तों इस समय। तो इस समय सारा पानी आ गया यमुना में। बैराज और डैम में फर्क होता है। डैम पानी को स्टोर कर सकते हैं, बैराज रोक सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते। और एक लेवल से जब ऊपर जाएगा तो बैराज को पानी छोड़ना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हरियाणा में भी फ्लडिंग है, तगड़ी है वहां पे। तो हरियाणा तो अपना पानी छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो वो सारा का सारा पानी हथनीकुंड बैराज से होते हुए यमुना में आता है। तो अब वही अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि महाराज इसको रोकिए, थोड़ी स्पीड कम करें, वरना तो हम सब डूब जाएंगे। 10 बजे आप समझिए कि 10 PM पे रात 10 बजे कल 208 मीटर पहुंच गया था और बोला जा रहा है कि आज शायद दोपहर 2 बजे के बाद पानी जो है वो कम होना शुरू होगा। लेकिन ये लगातार पानी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जब से बारिश हो रही है 10 जुलाई से, तो लगातार पानी बढ़ते जा रहा है। तो खतरे के निशान 205 मीटर पे, और अभी आप समझिए कि 260 या 208 मीटर पे नदी जो है वो बह रही है। तो ये मीटर के इस तरीके के निशान जो है वो बने रहते हैं, राइट। अब ये कंडीशन कुछ हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। क्या इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। मैं अभी आपको बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है इस तरीके से हमको लोगों को देखने को मिल रहा है। कुछ जो है वो अपने ऊपर लादे हुए हैं, कोई पत्नी अपने ऊपर लादा है, कोई नाव चला रहा है, कोई अपने बच्चों को बचा रहा है, कोई अपने घरों को बचा रहा है। तो दिल्ली के, स्पेशली ओल्ड दिल्ली की तो बहुत बुरे हालात हैं। वही हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल। तो दिल्ली में भयानक रेनफॉल हुई। पिछले 20 सालों में इतनी रेनफॉल नहीं, 158 मिलीमीटर, मतलब इतनी ज्यादा बारिश हुई है यहाँ पे। और 2 दिन में इतना पानी बरस गया कि भाई अभी तक सालों में नहीं बरसा, ये चीज है। तो वही कह रहे कि लगभग 3,60,000 के करीब इतना क्यूसेक्स पानी जो है वो छोड़ा गया है, और 352 क्यूसेक्स तक आप छोड़ सकते हैं। तो जब इतना ज्यादा पानी छोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है, जब यमुना लबालब भरी होगी, पानी अंदर आएगा ही आएगा शहर के।
ऊपर से वाहियात ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का। कहते हैं कि खाली हम, चलो इसको भी हम बताएंगे, ठीक है, इसको अभी यहीं के लिए रोकते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। तो यही चीज है कि इतना ज्यादा जो बारिश हो रही है, बोला है कि भाई अपने घर को खाली कर दो, कुछ कर नहीं सकते। और जो हमने बताया कि अप स्ट्रीम मतलब जहां से पानी आता है, अप स्ट्रीम मतलब जहां से ओरिजिनेट होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब जहां पे वो जा रहा है। तो अप स्ट्रीम हरियाणा में है, हरियाणा में भी पानी बहुत ज्यादा बरस रहा है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बहुत ज्यादा बरस रहा है। तो अब लोगों को एडवाइस दी गई है कि भाई सबसे पहले तो निगमबोध घाट क्रेमेशन ग्राउंड तो पूरी तरीके से भर गया है, तो ओल्ड दिल्ली में ये ना यूज करें, गीता टेम्पल ना जाए, यानी कि ओल्ड दिल्ली के जो एरिया हैं उससे दूरी रहें आप। एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार लगी हुई है। दिल्ली में खार कोई रहता है ना, पुलिस, भाई दिल्ली में आपके मंत्री, आपके केंद्र, आपके स्टेट गवर्नमेंट सब दिल्ली में ही तो रहते हैं। तो दिल्ली ही डूबेगी तो देश कैसे चलेगा। तो इस तरीके के कुछ हालात जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है। देखिए आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार पता है कौन है? इसके जिम्मेदार हैं प्रशासन। आईआईटी ने एक प्लान दिया था इनको, ठीक है, ड्रेनेज मास्टर प्लान डीएमपी। 2018 में आईआईटी ने यह प्लान बनाया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब भी भारत पे कोई मुसीबत आती तो आईआईटी हमारे भगवान है, सेवियर है, वो प्लान बना के देते हैं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही शानदार एडिटोरियल था, मैंने पढ़ा कि ये सरकारें जिम्मेदार है, ये लोग जिम्मेदार है। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भयानक भ्रष्टाचारी है, भयानक भ्रष्टाचारी है, ठीक है। तो आप ये समझो कि यहां पे कह रहे हैं कि खाली 60 मिलीमीटर तक इतनी बारिश अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए तो हम झेल सकते हैं। मजाक कर रहे हो क्या? हैवी बारिश हो जाए तो हम झेल नहीं सकते। भाई दिल्ली है, वो कैपिटल है इंडिया की, ड्रेनेज सिस्टम इतना रद्दी है। डीएमपी को 2021 में रिजेक्ट कर दिया, सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, बोला हमको समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहा है कि खाली थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा ये बात है, रुकिए मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं कि आखिरकार ड्रेनेज मास्टर प्लान में था क्या। मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स बताता हूं। सबसे पहले इसमें यह था कि जो एनरोचमेंट है, पहला पॉइंट, जो एनरोचमेंट हो रहा है ना वो बंद करो। जो हमारे तालाब हैं, अवैध रूप से वहां पे कॉलोनी बनाई गई है, मकान बनाए गए हैं, तो ये जो एनरोचमेंट ड्राइव है ना, इसी की वजह से स्टॉर्म वाटर ड्रेन की कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। पानी भरेगा तो ड्रेनेज होगा नहीं। हर जगह दोस्तों बस जमीन, देखिए प्रॉपर्टी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, जमीन कम होती जा रही, जमीन कम होगी तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेगी। अब बिल्डर्स तो जहां पे भी चाहेंगे वहां पे मकान बना देंगे। और हम, मुझे ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस का नेक्सस कितना बड़ा होता है। मुझे ये पूरा नेक्सस है, बाहुबली यानी कि क्रिमिनल्स, बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस का ये जो चक्र होता है ना, ये जिस दिन आपका भरोसा उठ जाएगा, समझ रहे हो। मैक्सिमम पॉलिटिशियंस आप देख लीजिए, सब ने इन्वेस्ट कर रखा है कहां पे, रियल एस्टेट में। तो उनको तो जहां पे जगह मिलेगी। भाई एक बात बताओ कि आज देश कौन चला रहा है? अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन कमाल के पॉलिटिशियंस जो हैं वो चले गए। राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब विजनरी पॉलिटिशियंस थे, ठीक है। और आज क्या है, आज देश कौन चला रहा है? भाई वही तो भगत सिंह बोलते थे कि आजाद तो हो जाओगे तुम, लेकिन किस बिना पे तुमको आजादी मिलेगी, कौन तुमको गवर्न करेगा? ठेकेदार चला रहे। आप देखो कितने लोग हैं पार्लियामेंट में और कितने अमीर हैं वो लोग। मैं यहां पे पैसे को कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप ये देखो कि कितनी क्या क्वालिफिकेशन है, फिर आप जज करो। अरविंद केजरीवाल खुद एक आईआईटीएन है, बल्कि उनको तो इस प्लान को बढ़ चढ़ के प्रमोट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि कितना पढ़ा लिखा इंसान पॉलिटिक्स में आया है। खैर मैं ये समझता हूं कि पढ़ने लिखने से पॉलिटिक्स का कोई समझदारी होनी चाहिए, बट फिर भी दोस्तों ये तो समझदारी है। तो पहले तो एनरोचमेंट की बात की थी कि एनरोचमेंट बंद करो। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि ये जो डंप करते हैं आप, जो अथॉरिटी जो है वो लगातार जो सीवेज स्टॉर्म ड्रेन्स में डंप करते हैं, ठीक है, जो लगातार सीवेज जो डंप हो रहा है वो सिचुएशन को और बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। तो यहां पे आपको करना क्या है कि जो रेसिडेंट्स है, आप रूफ टॉप ड्रेन्स, मतलब आप अपने घर को ही जो है वो सीवेज नेटवर्क से कनेक्ट कर दो। लोकल स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है वो बनाओ, यानी कि एक तरीके से और ज्यादा पाइपलाइन बिछाओ, और ज्यादा ड्रेनेज, और ये लोकली होनी चाहिए ताकि एक जगह पे प्रेशर जो है वो ना आए। साथ ही साथ देखिए
कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं, कहीं पे खाली प्लॉट हुआ कचरा फेंक दिया, ठीक है, नाली गई कचरा फेंक दिया। ये साले मतलब अत्यंत गंवार, जाहिल। दोस्तों मेरे घर के बगल में एक प्लॉट है, तो मैंने नगर निगम वालों से बोला कि भाई यहां पे बोर्ड लगा दो एक, ठीक है, अगर चलो बोर्ड नहीं लगा पा रहे हो तो यहां पे गार्बेज वो डस्टबिन जो थी वो लगा दो। उन्होंने कहा हाँ सर लगा देंगे। कुछ नहीं हुआ उसका, कहीं पे भी खाली जगह दिखी कब उसको गंदा कर दिया, नाली पे फेंक रहे हैं, वो ब्लॉक हो जाती है। तो यहां पे बोला कि भाई जो गार्बेज मैनेजमेंट है उसको तो सही करो, इसको जितनी भी आपकी ड्रेन्स खराब हैं दिल्ली में उसको क्लीन करो। फिर अगला था डीसिल्ट करो, ठीक है, वही चीज कि जो भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी फंसा हुआ है ड्रेन, जो भी आप नहीं जाते हो जहां पे, उसको क्लीन करना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद फिर प्री मॉनसून ड्रेन क्लीनिंग में होनी चाहिए। हर साल आपको मॉनसून से पहले ही चेक करो कि आपकी ड्रेन सही से वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ज्यादा ड्रेन्स बनाने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। उसके बाद जो है यहां पे एलिवेटेड रोड्स की बात की है, ठीक है, यहां पे जो यूटिलिटीज है दे आर ऑफन लेट इनसाइड स्टॉर्म ड्रेन्स एंड पिलर्स फॉर एलिवेटेड रोड्स, मेट्रोज आर बिल्ट विद इन देम। तो इसीलिए ये जो जैसे मेट्रो है, ठीक है, और बहुत सारी रोड्स है, कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, वो इनके नीचे से जा रही हैं। मतलब अगर ड्रेन सीधे जाएगा उसको मोड़ दिया गया है एक तरीके से, जिसकी वजह से कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। यानी कि जो रास्ता है, जो ड्रेन्स का रास्ता है, उसको बिल्कुल भी ना रोका जाए। साथ ही साथ यहां पे बहुत सारी वाटर बॉडीज वो रिडेंडेंट हैं, उनका कोई मतलब, कुछ वाटर बॉडीज को हम यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी ही पड़ी हुई हैं, और कुछ को ओवर यूज कर रहे हैं। तो आप देखो कि खाली जगह कौन कौन सी है जहां पे हम पानी को भेज सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू कर दो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूरे दिल्ली को बताओ कि कैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। स्लोप बना दो, पाइप्स में बना दो, टंकी लगा दो हर जगह से। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क्स में होनी चाहिए, स्कूल्स में होनी चाहिए, बड़ी बड़ी जगहों पे होनी चाहिए, ताकि ये सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ जो दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम है, 11 डिपार्टमेंट और एजेंसीज इसको ओन करते हैं, एक सिंगल एजेंसी बना दो, एक सिंगल एजेंसी बना दो, ठीक है। ये सारी बातें बोली। अब यहां पे ये बोल रहे हैं सर, ये यहां पे दिल्ली का ये रिस्पॉन्स आया, भैया ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपको लगा ये प्रैक्टिकल नहीं है? इसमें क्या ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिकल हो? आप मुझे बताइए। ये बहुत ही बढ़िया काम है, लेकिन अब बोल रहे नहीं 2021 में 2021 में हटा दिया और बोला कि अब एक साल और दिया है कि अब दूसरा डीएमपी लेके आओ। अब मजाक कर रहे हो भाई? इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इतना शानदार प्लान है। इट्स जस्ट दैट कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और वो नेक्सस जो मैंने आपको बताया था, सब पर्दे के पीछे काम हो रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि इतना शानदार प्लान आईआईटी ने जो दिया, आप उस पर क्यों काम नहीं कर रहे हो? कोई ऐसा नहीं है ना कि आपको पूरी दिल्ली तोड़नी पड़ेगी भाई। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, और अगर नहीं करोगे तो भाई लो भुगतो फिर और क्या होगा? आप जितना ज्यादा डिले करोगे उतनी प्रॉब्लम। तो यही है फिर जो है। बाकी आप हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को जरूर लीजिएगा, सब डार्क साइकोलॉजी का ही पार्ट है। जो मैनिपुलेशन होता है ना, लोगों को बस बातें भाई, लोगों को बातें नहीं, लोगों को काम दो, खत्म। काम चाहिए उनको, समझ रहे हो? काम करो, वो ज्यादा बेटर है। बोलने से कुछ नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी काम करते थे, बोलते ज्यादा नहीं थे। मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, काम करते थे। वो पीवी नरसिम्हा राव से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर सबके सब वो काम ज्यादा करते थे, ठीक है। तो इसीलिए डार्क 40 कूपन कोड यूज करिए। थैंक यू सो मच।